Welcome students. In the last lecture we have already studied about the different types of adaptations जो कि यहाँ पर एनिमल के अंदर पाए जाते हैं और वो अडेप्टेशन यहाँ पर जो एनिमल के अंदर मौजूद होते हैं उसकी वजह से एनिमल के अंदर इन दैट एनिमल पर्टिकुलर टाइप ऑफ चेंजेस दैट आर ऑकरिंग, जैसे टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है, कर्सोरियल है, फोसोरियल है, ओलेंट यानी एरियल एडेप्टेशंस हैं। इस तरीके से बहुत सारे एनिमल्स वहाँ पर उनके अंदर वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ एडेप्टेशन हैं और उसके लिए यहाँ पर जो पर्टिकुलर एग्जांपल भी आपको जो है यहाँ पर बताई गई है। अभी आज के लेक्चर के अंदर हमें यहाँ पर देखना है कुछ ऐसे एडेप्टेशंस यहाँ पर होते हैं जो कि परमानेंटली वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वहाँ पर जो है डेवलप हो जाते हैं और ऐसा हमें तसव्वुर होता है कि परमानेंट वैसा ही वो एनिमल है, लेकिन बल्कि वो पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर परमानेंटली वो चेंजेस वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल के अंदर यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। If any type of changes that are permanently observed in that particular animal के अंदर या living organism के अंदर either that may be plants, उनके अंदर अगर permanently वो adaptation यहाँ पर fix हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में such type of adaptations are called as permanent adaptation। परमानेंट अडेप्टेशन तीन टाइप के हैं जो कि यहाँ पर आपके सामने है। पहला जो यहाँ पर स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है, दूसरा जो यहाँ पर फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है और तीसरा जो यहाँ पर बिहेवियरल अडेप्टेशंस। ये तीन किस्म के अडेप्टेशन हैं। इनके अंदर जो भी एग्जाम्पल आपको बताई गई है वो एग्जाम्पल परमानेंटली वो पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो चेंजेस यहाँ पर परमानेंट यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं। तो पहला हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। फॉर एग्जांपल डेजर्ट एरिया एक ऐसा एरिया होता है वेयर देयर इज़ ऑलवेज डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। ऐसा एरिया जहाँ पर हमेशा स्केर्सिटी ऑफ वाटर है, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर है, तो ऐसे एरिया को डेजर्ट एरिया कहा जाएगा। और डेजर्ट एनिमल के अंदर, डेजर्ट प्लांट के अंदर यहाँ पर जो एग्जांपल पहली एग्जांपल हम यहाँ पर देख रहे हैं कंगारू रैट। कंगारू रैट, ये जो रैट होते हैं ये हमारे एरिया में जो रैट होते हैं ये उससे डिफरेंट होते हैं। आपने प्रैक्टिकल के अंदर देखा होगा, उसके अंदर आपने देखा है कि यहाँ पर हमारे यहाँ के जो रैट होते हैं जो यहाँ पर मेसोफाइटिक कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं और कंगारू रैट जिसके 4 लिम्ब छोटे होते हैं, हाइंड लिम्ब बड़े होते हैं और जंपिंग प्रोसेस के ज़रिए कंगारू के जैसा उनके अंदर जो है यहाँ पर लोकोमोशन का प्रोसेस होता है। तो कंगारू रैट जो होता है ये डेजर्ट एडेप्टेशन उसके अंदर पाया जाएगा। तो इनके अंदर क्या खुसूसियत पाई जाती है? परमानेंटली एबिलिटी टू प्रोड्यूस कॉन्सनट्रेट यूरिन। जैसा कि कल मैंने यहाँ पर कैमल के ताल्लुक से भी आपको बताया डेजर्ट एडेप्टेशन के अंदर उनके अंदर भी परमानेंटली हमेशा जो है कॉन्सनट्रेट यूरिन का फॉर्मेशन होगा। जैसे अगर कैमल को हम अपने एरिया के अंदर यहाँ पर लाकर उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर करें, उसको डोमेस्टिकेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें, उसके बावजूद उसको पानी हम देते रहेंगे, बराबर खाना पीना देते रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उसके बॉडी के अंदर एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा सिस्टम बनेगा कि हमेशा उसके बॉडी से जो है यहाँ पर कॉन्सनट्रेट यूरिन जो है यहाँ पर पैदा होगा। वैसी ही कंडीशन यहाँ पर कंगारू रैट के अंदर भी पाई जाती है। दे हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस कॉन्सनट्रेट यूरिन। हमेशा कितना भी इसको सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन दी जाए, हमेशा उसका एक नेचर बन जाएगा कि यहाँ पर हमेशा वो कॉन्सनट्रेट यूरिन का जो है प्रोडक्शन यहाँ पर कर सकता है। उसके बाद जो यहाँ पर इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, फूड मटेरियल यहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद यहाँ पर मिलता है तो फैटी मटेरियल इनके बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं और वो फैट का ऑक्सीडेशन होगा। तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर उनको फूड मटेरियल ना भी मिले तो फैट ऑक्सीडेशन के ज़रिए वो अपनी ज़रूरत को जो है यहाँ पर पूरा कर लेते हैं। इस तरीके की सिचुएशन वहाँ पर जो है पाई जाती है। इसी तरीके से डेजर्ट कंडीशन के अंदर दूसरी एग्जाम्पल यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस ओपनशिया प्लांट की एग्जाम्पल बताई गई है। ओपनशिया ये जो प्लांट बॉडी है ये ज़ीरोफाइटिक प्लांट बॉडी है, यानी डेजर्ट प्लांट इसको कहा जाएगा। रेगिस्तानों के अंदर ये प्लांट जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर ओपनशिया के अंदर ये डेजर्ट प्लांट बॉडी के अंदर तो है ओपनशिया दैट मे ग्रो इन आवर रीजन। अब हमारे रीजन के अंदर रहेगा, हम डेली वहाँ पर पानी उसको देते रहें तो ऐसा नहीं है। और सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं है, डेली वाटर भी वहाँ पर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि ये ओपनशिया प्लांट बॉडी अपने आप को चेंज कर लेगा। जो उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो चुके हैं बरसों पहले वही मॉडिफिकेशन रहेगा। कितना भी हम उसको यहाँ पर सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन दें, इसके अंदर अब जो चेंजेस थे वो परमानेंट हो चुके हैं, वो दोबारा यहाँ पर जो है उसके अंदर अब कोई चेंजेस नहीं पाए जाएंगे। तो ओपनशिया के अंदर यहाँ पर पहला जो चेंज होता है यह है संकन स्टोमेटा। जितने भी ज़ीरोफाइटिक प्लांट बॉडी होते हैं उनके अंदर
यहाँ पर स्टोमेटा तो होते हैं, लेकिन ज़ीरोफाइटिक प्लांट बॉडी या हर किस्म के प्लांट के अंदर स्टोमेटा तो हैं, लेकिन ज़ीरोफाइटिक प्लांट बॉडी के अंदर संकन स्टोमेटा होते हैं, बहुत ज़्यादा सिकुड़े हुए रहेंगे, नैरो स्टोमेटा, और मेजर पार्ट जो रहेगा एपिडर्मिस के अंदर रहेगा, ऊपर के हिस्से में सिर्फ पोर यहाँ पर जो है दिखाई देंगे। और नॉर्मल जो स्टोमेटा होता है वो गार्ड सेल वगैरह हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो जो अंदर दबे हुए रहेंगे। फिर खास चीज़ यहाँ पर पाई जाती है, समर सीजन के अंदर जितने भी यहाँ पर ज़ीरोफाइटिक प्लांट बॉडी होते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर जो डार्क रिएक्शन है C3 साइकिल के बदले यहाँ पर CAM साइकिल प्रेजेंट रहेगा, जिसको कहा जाएगा क्रेजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये साइकिल यहाँ पर जो है प्रेजेंट रहेगा, जिसको CAM साइकिल कहेंगे। और ये साइकिल ऑब्लिगेटरी साइकिल रहेगा, वॉलंटरी साइकिल रहेगा, जब तक डेजर्ट एरियाज के अंदर हाई टेम्परेचर है, यानी जब समर सीजन है उस वक्त तक वो प्लांट के अंदर CAM साइकिल रहेगा। आफ्टर द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन ये साइकिल खत्म हो जाएगा और प्लांट बॉडी के अंदर यहाँ पर दोबारा जो रहेगा नॉर्मल C3 साइकिल, केल्विन साइकिल यहाँ पर जो है पाया जाएगा। तो ये एक रूटीन बन चुका है, यही कंडीशन यहाँ पर पाई जाएगी। जहाँ तक ओपनशिया का ताल्लुक है, यहाँ पर जो लीव्स होते हैं, टोटल लीव्स दोज आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वाटर की डेफिशिएंसी ये प्लांट बॉडी को फेस हुई कि इसके टोटल लीव्स दोज आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, पूरी के पूरी पत्तियां कांटों के अंदर यहाँ पर जो है तब्दील हो गई। और अगर हम उसको जितना भी अब उसको पानी देते जाएं तो ऐसा नहीं है कि स्पाइन्स आर अगेन कन्वर्टेड इनटू लीव्स, ऐसा नहीं होगा। अब ये जो चेंजेस हो गए हैं ये परमानेंट हो गए हैं, अब वो जो है यहाँ पर चेंज होने वाले नहीं हैं। और मेन यहाँ पर जो फोटोसिंथेटिक रीजन ओपनशिया प्लांट बॉडी के अंदर रहेगा वो स्टेम ऑफ द प्लांट बॉडी। अगर हम यहाँ पर देखते हैं नॉर्मल प्लांट बॉडी के अंदर अगर देखा जाए तो मेन फोटोसिंथेटिक रीजन नॉर्मल प्लांट बॉडी के अंदर जब हम देखते हैं वो यहाँ पर लीव्स ऑफ द प्लांट बॉडी, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट लीव्स के अंदर होते हैं। लेकिन ओपनशिया के अंदर टोटल लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, तो लीफ के अंदर जो भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट थे दोज आर ट्रांसफर टू द स्टेम। इसीलिए ये ज़ीरोफाइटिक प्लांट बॉडी फॉर एग्जाम्पल ओपनशिया के अंदर मेन फोटोसिंथेटिक रीजन अब यहाँ पर स्टेम ऑफ द प्लांट बॉडी है। ये जितने भी चेंजेस आपको कंगारू रेड के अंदर इसी तरीके से ओपनशिया के अंदर यहाँ पर बताए गए हैं, ये परमानेंट चेंजेस हैं। अगर इनको सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन डेजर्ट एरियाज से निकलकर कोई सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर लाया जाए, ये फिर अपनी पुरानी यहाँ पर जो कंडीशन थी उसके अंदर नहीं जा पाएंगे। जो भी कंडीशन, जो भी चेंजेस यहाँ पर हुए हैं, अब वो तमाम के तमाम चेंजेस यहाँ पर जो है परमानेंट हो गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पहला है स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन के अंदर यहाँ पर जो है ये डेजर्ट कंडीशन यहाँ पर बताई गई है। उनके बॉडी का जो स्ट्रक्चर उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो चुके हैं, अब नो एनी टाइप ऑफ चेंजेस दैट विल ऑकर। उसके बाद कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन के अंदर यहाँ पर बताया गया है, कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन के अंदर जो मैमल्स मौजूद होते हैं वो मैमल्स शॉर्ट ईयर एंड लिम्स टू मेंटेन द हीट लॉस। यहाँ पर जो कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन है, पोलार आइस कैप्स वगैरह जो यहाँ पर पाए जाते हैं, उन एरियाज के अंदर जो यहाँ पर हम देखते हैं जो भी मैमल्स पाए जाते हैं उनके जो कान होते हैं वो छोटे होते हैं और इसी तरीके से उनके हाथ और पैर वो भी छोटे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉडी से हीट का लॉस ना होने पाए, टू मिनिमाइज द हीट लॉस। जैसे हम देखते हैं कैमल डेजर्ट एरिया के अंदर है, लॉन्ग यहाँ पर जो है उसके जो लिम्स पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन के अंदर जो भी एनिमल, जो भी मैमल्स पाए जाते हैं उनके कान भी छोटे हैं और उसके अलावा उनके लिम्स भी शॉर्ट होते हैं, टू मिनिमाइज द हीट लॉस, ताकि बॉडी से हीट खारिज ना होने पाए, हीट वहाँ पर जमा रहे, ताकि ये कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन उनके लिए जो है यहाँ पर सूटेबल हो जाए। यही कंडीशन, यही जो सिचुएशन होती है उसको कहा जाता है एलेंस रूल, यानी यहाँ पर जो ये मेन पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है जो यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन के अंदर जो मैमल्स हैं उनके अंदर सच टाइप ऑफ एडेप्टेशन यहाँ पर जो है दिखाई देते हैं। दूसरी एग्जांपल इसी के अंदर है एक्वेटिक मैमल्स ऑफ पोलार रीजन। पोलार रीजन के अंदर नॉर्थ पोल, साउथ पोल के अंदर जो भी एक्वेटिक मैमल्स होते हैं उनके अंदर थिक ब्लबर ऑन द बॉडी इज प्रेजेंट। ब्लबर का मतलब होता है लेयर ऑफ द फैट। कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन के अंदर एक्वेटिक जो भी एनिमल्स हैं, मछलियाँ वगैरह, उस रीजन के अंदर जो पाई जाती हैं उनके बॉडी के जो
जो स्किन होती है जब उसको रिमूव किया जाता है तो फैट की एक लेयर वहाँ पर, जो एक थिक लेयर वहाँ पर मौजूद होती है, फैटी लेयर जिसको ब्लबर कहा जाएगा। और ये जो ब्लबर यहाँ पर मौजूद होते हैं, अगर पूरा का पूरा एरिया भी अगर वहाँ पर जो है आइस के अंदर कन्वर्ट हो गया है, अब इनको फूड मटेरियल नहीं मिल रहा है, दे कैन नॉट स्विम, ऐसी सूरत में भी ये ब्लबर जो होते हैं, लेयर ऑफ द फैट जो है धीरे धीरे डिजोल्व होते हैं और वो एनिमल उनको जिंदा रखने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए वो जो है यहाँ पर यूज होता है और बॉडी से हीट लॉस वहाँ पर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर परमानेंट एडेप्टेशन के अंदर ये पहला हमने देखा स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। उसके बाद अब हमें यहाँ पर दूसरा देखना है फंक्शनल, और दैट में बी कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस। यहाँ पर देखा जाता है एट हाई एल्टीट्यूड, जब हम पहाड़ वगैरह पर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर चले जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर हमारा दम घुटने लगता है। दम घुटने लगता है, जैसे महाबलेश्वर सापुतारा के इलाके में अगर हम जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर हमारा दम घुटने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊँचाई पर जाएंगे ऑक्सीजन यहाँ पर कम होती है, देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर जो है कम हो जाती है ऊँचाई पर। तो क्या होता है, ऐसी सूरत में रेट ऑफ रेस्पिरेशन दैट बिकम हाई, जब दम घुटता है ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है तो हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन का अमल जो रहेगा, सांस लेने का जो अमल होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है और हमारे बॉडी के अंदर या ऐसे इलाकों में जो लोग रहते हैं वहाँ पर आरबीसी भी बढ़ जाते हैं। आरबीसी जो नॉर्मल रेंज मेल और फीमेल के अंदर आपको बताई गई है, हाई एल्टीट्यूड के जो भी इंडिविजुअल होते हैं उसके अंदर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा वहाँ पर जो है आरबीसी मौजूद होता है, क्योंकि आपको पता है आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद है और हीमोग्लोबिन दैट शो एफिनिटी विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में उसको एफिनिटी पाई जाती है। ऑक्सीजन कम है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन फास्ट हो जाता है। ये किस वजह से होता है? टू कॉम्पेंसेट द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कम है, रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा स्पीड में होगा, तो ऑक्सीजन की जो कमी बॉडी के अंदर फील की जा रही थी उस कमी को यहाँ पर जो है दूर किया जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी पैदा होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन रहेंगे, वो मैक्सिमम ऑक्सीजन को यहाँ पर एब्सॉर्ब करेंगे। इस तरीके से ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी है, इन दिस वे वी कैन कॉम्पेंसेट दैट, उसको जो यहाँ पर मेकअप किया जा सकता है, उसको कवर किया जा सकता है। ये फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस हैं। हाई एल्टीट्यूड के जो इंडिविजुअल उनके अंदर परमानेंटली ये सिचुएशन यहाँ पर जो है पाई जाती है। एग्जाम्पल बताई गई है, अंटार्कटिक वाटर के अंदर जो फिशेस होते हैं दे कैन सर्वाइव टेम्परेचर बिलो जीरो, यानी इतना ज़्यादा यहाँ पर जो रहेगा, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस हैं। तो अंटार्कटिका पर जो पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ होता है, वहाँ पर बिलो जीरो माइनस में टेम्परेचर वहाँ पर होता है और वहाँ पर भी वहाँ के जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं दे कैन इजीली सर्वाइव। ये परमानेंटली उनके बॉडी के अंदर सच टाइप ऑफ अडेप्टेशंस आर प्रेजेंट। तो ये जो है यहाँ पर दूसरा हो जाता है फंक्शनल, और दैट में बी कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, इसको हम यहाँ पर कहेंगे। तीसरा जो रहेगा बिहेवियर एडेप्टेशन। अगर कोई एनिमल यहाँ पर ऐसे हैं जिनके अंदर फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस आर नॉट ऑब्जर्व्ड, या ये पॉसिबल नहीं है, या उनके अंदर फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन नहीं पाए जाते हैं, इन दोज एनिमल्स बिहेवियरल एडेप्टेशंस आर प्रेजेंट। जिनके अंदर फिजियोलॉजिकल यानी फंक्शनल एडेप्टेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी सूरत में ऐसे तमाम के तमाम एनिमल जो होते हैं उनके अंदर यहाँ पर बिहेवियरल एडेप्टेशंस यहाँ पर उसका ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। और उसकी एग्जांपल यहाँ पर बताई गई है कि डेजर्ट लिजार्ड, लिजार्ड जो यहाँ पर छिपकली होती है, जो डेजर्ट एरियाज के अंदर पाई जाती है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर इन शेडी प्लेसेस, यानी वहाँ पर हाई टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो अपने बॉडी के अंदर जब चेंजेस नहीं पाए जाते हैं तो उसका बिहेवियर चेंज होता है। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो शेडी प्लेसेस के अंदर, सायादार जगहों के अंदर चले जाते हैं। जब सायादार जगह रहेगी, छांव रहेगी, धूप नहीं रहेगी, तो इस तरीके से वो अपने आप को जो है अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। क्योंकि डेजर्ट लिजार्ड यहाँ पर एक ऐसी एग्जांपल है जिनके अंदर बॉडी के अंदर नो एनी टाइप ऑफ चेंजेस आर पॉसिबल, वो अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो माहौल, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन से वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अगर बॉडी के अंदर, उनके स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर चेंजेस हो जाते
तो उनको बिहेवियर अपना चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब वहाँ पर जब बॉडी के अंदर नो एनी टाइप ऑफ चेंजेस आर प्रेजेंट और अपने आप को जिंदा रखना है, अपने आप को सर्वाइव रखना है, तो वो यहाँ पर शेडी प्लेसेस पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इन दिस वे दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा है ये 3 किस्म के परमानेंट अडेप्टेशंस यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चरल है, फिजियोलॉजिकल है और तीसरा जो है यहाँ पर बिहेवियरल अडेप्टेशन है। एग्जाम्पल के साथ में आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है। थैंक यू वेरी मच।